देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहा है शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। और बोला ही लेंगे मदीना पाक वो मुझे एक दिन बोला ही लेंगे मदीना पाक वो मुझे एक दिन। मेरी तड़प का तकाज़ा हुजूर जानते हैं। मेरी तड़प का तकाज़ा हुजूर जानते हैं। और पहुँच के सिदरा पे रूह अमी ये कहने लगे। पहुँच के सिदरा पे रूह अमी ये कहने लगे। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ है शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और हमारे साथ आसिफ मुग़ल साहब। अस्सलामु अलैकुम आसिफ मुग़ल साहब। और जनाब इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में क्या खूबसूरत महमूना साजिद
आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और जनाब ज़ीशान आरिफ भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा बच्चे ने ना, और जगह भी कैसी माशाल्लाह बनाई। ये जो जब मैं कहता हूँ ना, इस बात को कभी भी ऐसे ना समझिएगा कि ये बात जो है इसका ताल्लुक़ किसी भी सूरत में किसी और अंदाज से है, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये जब जगह बनाते हैं और अच्छी जगह बनाते हैं, यूँ कह लीजिए, मैं दूसरा लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये मोहब्बत के तकाज़े हैं कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बारे में जब वो मिसरा कह रहे हो, जब वो लफ्ज़ कह रहे हो, तो आप उस लफ्ज़ पे जाके एहसास भी वो पैदा करने दें। जिस तरह के हमारे बहुत बड़े एक हस्ती हैं गाने वाले सब कॉन्टेंट, वो कहा करते थे कि अगर आपको नसर ना समझ में आए तो पढ़ने वाले कलाम के बाद आपको अगर शेर समझ में आ जाए तो पढ़ने वाला बहुत अच्छा है। तो जो आपने जगह बनाई, अल्लाह ताला आपकी कबूलियत करे, अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को। हज़रत आमना हमारी माँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, इन दोनों की जो उम्रें हैं ये तकरीबन 25 साल के करीब हैं। अब देखिए, गौर फरमाइए कैसे ही अल्लाह ताला की कुदरत है कि दोनों को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही मकसद के लिए पैदा किया था कि वो इस नूर को पैदा करके चले जाएँ बस, और 25 साल से ज़्यादा आप लोगों की उम्र नहीं है और आप चले गए। लेकिन ये बच्चा जो 5-6 साल का है, और मकाम कौन सा है देखिए, ना मक्का है ना मदीना है, दरमियान का मकाम है, और मकाम का नाम है अबवा। आज भी मकाम मौजूद है, और यहाँ पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र जो है वो आज भी मौजूद है। ये सफ़र कर रहे थे अपनी वालिदा के साथ, और एक साथ खिदमतगार थी। खिदमतगार कहना चाहिए, लफ्ज़ और कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मे एमन, ये उम्मे एमन वो हैं जिनके बेटे हज़रत ज़ैद, जिनको कि आपने अपना बेटा बना के रखा था, जिनके बेटे फिर आगे हज़रत उसामा, जो कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में जिन्होंने कहा था, हज़रत अबू बकर ने कहा था कि अगर सारा शहर जो है वो जानवरों की तरह हो जाए और वो भेड़ियों की तरह मुझे खाने लग जाए, मैं फिर भी वही करूँगा जो मेरे नबी मुझे कह के गए हैं। ये वो ख़ानदान हज़रत उम्मे एमन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और मेरे नबी पाक जब अबवा के मकाम पे पहुँचे, यहाँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ। अब थोड़े से जो साहिब औलाद हैं वो लोग इस बात को अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचें कि 5-6 साल का बच्चा अगर हो और उसको अपनी माँ को दफन करना पड़े तो उसके कैसे हालात होंगे, क्या जहन से उसकी कैफियतें गुज़र रही होंगी। लेकिन ये बात शायद इतनी अल्लाह जाने और मेरा नबी जाने। मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं अगले दिन जब सफ़र करके वापस वहाँ से निकलने लगी तो मैंने देखा कि मेरे दाएं बाएं कहीं भी मुझे मोहम्मद नज़र नहीं आ रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं मैंने मोहम्मद को आवाज़ दी। अब उम्मे ऐमन जब ये वाक़या पेश कर रही हैं तो ये अबवा का जो मकाम है, यहाँ पे अगर पिछले चंद सालों तक देखें तो बहुत झाड़ियाँ थीं और ये बड़ा जंगल की तरह का इलाका था। आज भी वो एक पहाड़ी है और वहाँ पे जाने की तकरीबन ममानियत ही होती है कि आप नहीं जा पाते। सादा सी मेरी माँ की कब्र है वहाँ पे। तो कहा मैं ढूंढती रही और मुझे मोहम्मद को आवाज़ें देती रही, मुझे कहीं मोहम्मद नहीं मिले। तो मैं उस पहाड़ी पे दोबारा चढ़ी ऊपर और मैंने देखा बहुत से शरई मसले जो है ना यहाँ पे हल हो तो जाते हैं, लेकिन अगर रसूल से मोहब्बत हो तो मैं ये बड़े अदब से और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ। कहती हैं मैंने देखा कि वो बच्चा जो 5-6 साल का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर हमारा ईमान तो ये है, मेरा ज़ाती ईमान तो ये है कि नबी तब भी नबी थे जब कायनात नहीं थी। फिर नबी की तख्लीक जो है वो इसलिए ज़ाहिर की गई ताकि कायनातों की तख्लीक को ज़ाहिर किया जाए। वो बच्चा अपनी माँ की कब्र के साथ लिपटा हुआ था और उस बच्चे के आंसू जो थे वो कह रहे थे अपनी माँ से कि माँ तू मुझे किसके हवाले करके जा रही है। ये वो बच्चा जो जिसे कहना चाहिए ना सिक्का बंद यतीम जो है, वो जब आपका नबी बन के आया और जब वो नबी बन के ज़ाहरी तौर पे नहीं आया था, दौर किसका था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी तकरीबन 6 लाख जो उनके साथ थे, उन्होंने अपने नबी के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। हालांकि एक नबी हारून जो थे वो उनमें मौजूद थे, उसके बावजूद उन्होंने बगावत की। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा, ये सारे वाक़े को मुख्तसर करते हुए हदिया कर रहा हूँ आपको। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को, सरदारों को तूर पे लेके गए अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए, तौबा करने के लिए, सब ने गिड़गड़ा के तौबा की कि हम अपने गुनाह की तौबा करते हैं। पीछे खून बहाया उन 12 कबीलों ने जिन लोगों ने बगावत की थी। और अल्लाह ताला का ज़रा जुमला देखिए, फिर आपने कलाम पढ़ना है।
अल्लाह कहता है मूसा से, मूसा मैंने अपनी तमाम रहमत की चादर में से ना एक टुकड़ा जो है वो तुम्हें अता किया और तेरी तमाम उम्मत को माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने अपनी उस रहमत का जो बेशतर हिस्सा रखा है वो उन लोगों के लिए रखा है जो नबी आखिर पे ईमान लेकर आएंगे और उस पे दरूद पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके दे, है माला माल वो दामन बिछा के दे, खैरात दे के कहते हैं जा तेरी खैर हो। क्या जुमला है, वाह 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 वाह। खैरात दे के कहते हैं जा तेरी खैर हो। दे के कहते हैं जा तेरी खैर हो, बिन मांगे खैर मिलती है जा आज़मा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बिन मांगे खैर मिलती है जा आज़मा के देख, करते हैं माला माल वो दामन बिछा के देख, जिसकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार। दूसरा पढ़ा है यार, क्या बात है, वाह जिसकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके दे। यार क्या बात है, क्या बात है, तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख, मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही, वाह 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 वाह। वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही, आले नबी उल्फत को दिल में बसा के, आले नबी की उल्फत को दिल में बसा के देख, मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन
बिछा के दे। क्या बात है, क्या बात है मुगल, इल्तिजा भी है और दुआ भी है। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। हज़रत मूसा, आपको पता है बचपन में जब थे तो छोटे, उनको बंद करके तो पानी में माँ ने बहा दिया था और वो फ़िरौन के दरबार में गए, और पता है उनकी परवरिश वहाँ पे किसने करनी थी और किसने की? वो हज़रत आसिया हैं, जिनका जिक्र कुरान हकीम में आया। पाकीज़ा औरतों में से औरत का जिक्र आया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मेरा एक नबी जो है उसकी जो परवरिश है वो किसी ऐसे दूध से हो जो कि उसकी माँ ना हो। है क्या खूबसूरत अल्लाह है मेरा। अल्लाह ने वहाँ पे हज़रत मूसा की माँ को स्मगल करवा दिया। ये अल्लाह ताला जो है ना, इसकी अज़मत के भी क्या चर्चे हैं। अब गौर कीजिए कि देखने के अंदाज़ हैं, आप किसी अंदाज से देखते होंगे, मैं इस अंदाज से देखता हूँ कि जब वो मेरे नबी को माई हलीमा लेकर जा रही थी तो माई हलीमा का ये कहना था, सुनते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, सुनते हैं इस बात को, कि गुर्बत थी, ऊँटनी कमज़ोर थी, बकरियाँ कमज़ोर थी, थनों में दूध नहीं था, वहाँ पे घास नहीं उगता था। लेकिन गौर कीजिए फिर जब रावी लिखता है तो वो कहता है कि जब मेरे नबी उस सवारी पे चढ़ के बैठे तो वो सवारी भी तगड़ी हो गई, बकरियों के थनों में दूध भी आ गया, वहाँ खजूरों के दरख्त भी आ गए और वहाँ पे घास भी उगाया। बस गौर कीजिएगा ज़रा भट्ट साहब, कलाम से पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा इस बात पे कि जब हम कहते हैं ना कि माई हलीमा ने मेरे नबी को पाला, इस बात को पलट के कभी देखिएगा, मेरे नबी ने माई हलीमा को पाला। बिस्मिल्लाह। करम के सताने की क्या बात, आशियाने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने ये क्या बात है, की क्या बात है। करम के आशियाने की सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप के आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने है के नाने क्या बात है। इब्ने है के नाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली फिर हुसैन हसन
सुभान अल्लाह। फातिमा फातिमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहो। फातिमा फातिमा अली और हुसैन हसन फातिमा अली और हुसैन हसन मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है। शौक़ नया इसके सांचे में ढल के ये कुछ हबीब है पलकों से चल के शौक़ नया जो के सलामत रहिए। वाह। उम्मत के औलिया भी अदब से दम खुद वाह वाह वाह। उम्मत के औलिया भी अदब से दम खुद। वाह वाह वाह। दम खुद ये बारगाह सरवरी दी है संभल क्या संभल। वाह 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 वाह। ये बारगाह सरवरी दी है संभल। सुभान अल्लाह। जीती रहो जीती रहो जीती रहो जीती रहो जीती रहो। वाह वाह। शौक़ नया जो इसके और आता है तू जो शहरे रिसालत आता है तो जो शहर रिसालत माब में हिरसो हवा के दाम से माशाल्लाह बाहर निकल सलामत रहो। वाह 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 वाह। सलामत रहो सलामत रहो। वाह हवा के दाम से बाहर निकल के आ शौक़ नया जो के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैमुना जीती रहो जीती रहो।
ये जो सिनफ है ना, ये खुदा की कसम, ये इन्हीं बच्चों का कमाल है कि ये इस तरह इसको ज़िंदा भी रखें और आगे भी लेकर जाएं। कमाल बात है, क्या नस्ल पैदा कर रहे हैं। वो हमेशा जो दिल में खटक होती थी ना कि पता नहीं पाकिस्तान किन के हवाले करके जा रहे हैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान इनके हवाले करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आशिकान रसूल ये जब जगह बनाते हैं ना, तो खुदा की कसम तब एहसास होता है कि इनको लफ्ज़ों की किस कदर पहचान है। हुजूर आपके कलाम से पहले एक जिक्र कर दूँ, ये जो तस्करा रसूल है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तारीफ़ रसूल है, ये हमारे बस की बात है कोई नहीं वैसे, लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये वो कलाम है जो कि अल्लाह पढ़ता है। अल्लाह नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, अल्लाह करता क्या है, दरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब ये वो मकाम है जहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे हदियतन चीज़ें जो हैं वो अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़ुबान पर लाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हज़रत मेसम तिमार जो थे ना, वो खजूर का काम करते थे। तो वो एक दिन तशरीफ़ नहीं लाए वो किसी वजह से, तो इमाम जायद अली जो हैं वो जाके वहाँ पे बैठे। तो समझदार कोई शख्स था ना मेरी तरह का बड़ा, उसने सोचा कि इमाम को मैं थोड़ा सा ना झांसा दे दूँ, तो वो अपने घर के सारे खोटे पैसे जो है ना वो झोली भर में, ताकि कोई देखे भी ना, झोली में ले गया, जाके गले में डाले, इमाम को कहा खजूरें दें। इमाम ने भी बेइंतहा खजूरें दी और वो अपने घर में जाके अपनी बीवी के साथ बैठा। बीवी का अच्छा और ईमान के साथ साथ देना जो है ना, ये इतना अहम है मैमूना। वो बीवी खाए खजूरें, हर खजूर में से कीड़ा, इधर खोले खजूर, खजूर में से कीड़ा। उसने कहा कि तू किस तरह की खजूरें लेकर आया? उसने कहा अली से ख़रीद कर लाया हूँ, कोई मामूली काम है ये, अली से खजूरें ख़रीद कर लाया हूँ। उसने कहा देख तू माल कौन सा लेकर गया था, कहीं को खैरात का, सदक़े का, कोई ऐसा सूद का माल तो नहीं ले गया? उसने कहा नहीं, खोटे पैसे थे वो मैं दे आया। उसने कहा बस तू एक बात याद रखना, अब कोई ऐसा काम ना करना कि रोज़े क़यामत अल्लाह तेरी नमाज़ों को खोले, तेरी ज़कात को खोले, तेरी हज को खोले, उसमें से भी कीड़े निकल आए। अपने इन कीड़ों को रोकने के लिए ये महफिलें अपने घरों में जमाया करें। बिस्मिल्लाह। करम आज बालाए बामा गया है, 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 ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए बामा गया है। दरूदों की बारिश है कौनों मकामे, दरूदों की बारिश है कौनों मकामे के आज अंबिया का इमाम आ गया है। सुभान अल्लाह, जीते रहिए, वाह जी वाह। के आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए बामा गया है। वाह। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए बामा गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला, जिंदा रहो, सलामत रहो यार, क्या बात है। नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाए बामा गया है। मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम और दरूद जो है
इसके ऊपर बहुत से लोगों की बहुत सी अपनी अपनी दास्तानें हैं, लेकिन ये वो कमाल है जो कि अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए ये आले मोहम्मद, ये जो दरूद है ना, इसके दरमियान में एक जो वज़न का लफ्ज़ है ना वो मोहम्मद है। इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, ज़ोर जो है वो मोहम्मद पे आएगा। जब कहा जाता है, कहा नहीं जाता, मेरा तो यकीन है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ कि जब कहा जाता है, ये आप लोगों की इजाज़त से कह रहा हूँ भाई, वो कहते जब सलाम पढ़ते हैं ना तो खड़े होकर पढ़ते हैं। वो इसलिए खड़े होकर पढ़ते हैं क्योंकि हमें इस बात का कल्बी तौर पे यकीन होता है, हमें सिर्फ कानूनी तौर पे नहीं, कल्बी तौर पे इस बात का यकीन होता है कि जब सलाम पढ़ा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस मजलिस में ज़रूर होते हैं। किसी सूरत में होते हैं अल्लाह आलम, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये पढ़ा जाता है तो सब खड़े हो जाते हैं। अब गौर फरमाइए कि अगर आपकी तशफ़ी ना हो रही हो इस बात से, तो अल्लाह ताला के इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह कहते हैं, और ये उन हदीसों में से हैं जो कि अल्लाह ताला ने नाज़िल की, हदीस कुदसी में से। हज़रत आदम कहते हैं, मैं अपनी लर्जिश के लिए जब फिर रहा था एक आसमान से दूसरे आसमान पे, तो मैंने आसमान पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने जब इसमें मोहम्मद देखा तो मुझे ख़याल आ गया कि मेरी आने वाली नस्लों में ऐसी एक हस्ती ज़रूर होगी जिसकी निस्बत से खुदा ये चाहता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी लर्जिश की तौबा करें। अभी ज़माना इब्तदा भी नहीं हुआ और मेरा मोहम्मद जो है वो वसीला बना उन लोगों के लिए जो आज उम्मती कहलाते हैं। बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियारे ताजदारे हरम, शहरियारे रऊं, ताजदारे हरम, शहरियारे रऊं, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की
लज़्ज़त पे लाखों दुरूद। उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद। उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद। उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अर्श फर्श है जिसके ज़ेरे नगीं। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगीं। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगीं। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और महरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद। महरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद। गुले बाग़े रिसालत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने मुस्तफ़ा सलाम। शमाए मुस्तफ़ा शमाए मुस्तफ़ा 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 पे लाखों सलाम।